नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की ब्रेकिंग न्यूज में शुरुआत अहम खबर के साथ शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई। 3 डिस्टिलरी की करोड़ों की संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने अटैच की है 68 करोड़ की संपत्ति। पीएमएलए के तहत संपत्ति अटैच की गई है और अब तक 96 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 3 डिस्टिलरी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी ने अटैच की है 68 करोड़ की संपत्ति। पीएमएलए के तहत संपत्ति अटैच की गई है। अब तक 96 करोड़ 55 लाख की संपत्ति को अटैच किया गया है, जब्त किया गया है। तो ईडी ने 68 लाख की संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, 68 करोड़, माफ कीजिएगा, ईडी ने 68 करोड़ की संपत्ति पीएमएलए के तहत संपत्ति अटैच की गई है। अब तक 96 करोड़ 55 लाख की जो संपत्ति है वो जब्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले से जुड़ी हुई ईडी की बड़ी कार्रवाई। 3 डिस्टिलरी की करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने अब तक 3 डिस्टिलरी की करोड़ों की संपत्ति को अटैच किया है। तो बड़ी संपत्ति जब्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने अटैच की है 68 करोड़ की संपत्ति। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 100 करोड़ के करीब संपत्ति जिसको अटैच किया गया है, जब्त किया गया है अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई जारी है। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास और 30 अन्य एक्साइज अधिकारी हैं, जिनकी 3 प्रमुख डिस्टिलरीज की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कार्रवाई पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में 2800 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच का हिस्सा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, बताया जा रहा है कि अब तक 96 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी की बड़ी कार्रवाई ये है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो अभी रिलीज जो ताजा हालिया आई है उसमें ये बताया गया कि 68 करोड़ के आसपास 30 डिस्टिलरी जो कंपनियां जिनको जिम्मा दिया गया था कि वो मैनिपुलेट करके उनके लिए काम किया जा रहा था, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं। और इसके अलावा कुछ अधिकारी हैं जो उससे जुड़े हुए हैं आबकारी विभाग से, जिसमें पूर्व आयुक्त जो निरंजन दास हैं वो हैं, और इसके अलावा 22 और अन्य अलग अलग जिलों में जो पदस्थ अधिकारी थे तत्कालीन समय में, उनकी संपत्तियां जब्त की गई है। किसकी कितनी संपत्ति पर्टिकुलर उसकी जब्त की गई है उसका कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया कि ये जो है ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, साल 2018 दिसंबर के बाद से जब सरकार बनी थी, उसके बाद से पहली कार्रवाई फरवरी 2019 में की गई थी, जिसमें शराब घोटाला किए जाने का मामला जो है वो सामने आया था। और उसके बाद लगातार कार्रवाइयां की जा रही थी। 2 साल के भीतर ऐसा दावा किया जा रहा है कि 19 से 22 से, यानी कि लगभग 2 से 2.5 साल के भीतर जो है वो 2800 करोड़ रुपए से अधिक की जो है घोटाला किया गया। उसमें एक बकायदा निरंजन दास जो आईएएस हैं, पूर्व आईएएस हैं, उनको इसलिए ही बैठाया गया था उस पद पे क्योंकि ये जो पूरा सिंडिकेट बनना था उसमें जो साइन सिग्नेचर करने थे, तो जो पहले के अधिकारी थे वो इस नियम में बदलाव के खिलाफ थे, उस पर सहमति नहीं जाहिर कर रहे थे। इसी वजह से निरंजन दास को वहां बैठाया गया और फिर निरंजन दास जैसा सिंडिकेट कहता गया वैसा वो करते गए, ऐसा आरोप है उनके ऊपर, और इसलिए उनकी भी संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा जो सौम्या चरसिया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही, बहुत कद्दावर अधिकारी मानी जाती थी तब उस सरकार में, उनकी भूमिका जो है वो कोऑर्डिनेटर की बताई जा रही है कि वो कैसे इस पूरे सिंडिकेट को कोऑर्डिनेट करती थी। इसके अलावा पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी आरोप है, वो जेल में है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में है इसी मामले में। इसके अलावा शराब से जुड़े कारोबारी और रायपुर के पूर्व मेयर जो थे एजाज ढेबर, उनके भाई अनवर ढेबर इस मामले में जेल में है। और अलग अलग जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, जो शराब कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, पैसों को इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में करवाना, वैसे भी जुड़े लोग अंदर जेल में हैं। इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि 2022 से इसमें जांच चल रही, तो और कितनी जांच करेंगे, तो इसमें अब फाइनल चार्जशीट पेश किया जाए। तो कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस पर फाइनल चार्जशीट की और उसके बाद फिर एक के बाद एक चीजें जो है वो सामने आ रही है। कई सारी ऐसी जानकारियां भी आई हैं, हालांकि बिहाफ ऑफ सोर्सेस ही हैं,
जो बताया जा रहा है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, जो चार्जशीट में दावा किया गया है कि किसको कितना पैसा दिया गया, तो वो भी एक बात है कि 2800 करोड़ रुपए का जो पूरा घोटाला बताया जा रहा है उसमें करीब 1500 करोड़ रुपए, ये अपनी आप में बड़ी बात है कि पार्टी फंड में दिया गया कांग्रेस को, ये आरोप है ईडी का। इसके अलावा लगभग 115 करोड़ के आसपास सौम्या चौरसिया को मिले, 72 करोड़ के आसपास कवासी लखमा जो पूर्व मंत्री को हैं उनको मिले। तो ये भी एक दिखाता है कि कैसे अधिकारी, अगर इसको इस आरोपों पर ही बात करें तो भी ये दिखाता है कि अधिकारी किस तरह से जो थे इस पर हावी थे कि आप मंत्री के हिस्से में 72 करोड़ जाता है आरोप के अनुसार, और जबकि जो अधिकारी हैं उनके हिस्से में 115 करोड़ रुपए जा रहा है। इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जिनके बारे में बताया गया कि किसको कितना पैसा मिला। तो अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो सकता है और जो दोष लगे हैं उसको सिद्ध करने का काम ईडी द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल नीलेश, जिस तरीके से इस मामले में कई बड़े पदों पर काबिज जो नौकरशाह हैं, नेता हैं, प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक हैं वो जांच के दायरे में आए हैं, और जिस तरीके से अभी हाल ही में एक और बड़ी अफसर से भी पूछताछ इस मामले में शुरू हुई थी, यानी कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े नाम, कुछ और ऐसे चेहरे जांच के दायरे में, पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं इस मामले से जुड़े हुए। देखिए, शराब घोटाला मामले में तो अब ईडी ने एक तरह से फाइनल चार्जशीट पेश कर दी है और इसी में ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। तो हो सकता है कि जैसे शुरुआती दौर में ईडी ने जब इसमें जांच की थी तो वो करीब 2000 करोड़ रुपए, 2000 से 2100 करोड़ रुपए के बीच का घोटाला बताई थी। लेकिन जब ईओडब्ल्यू जो राज्य की एजेंसी है, नई सरकार बनने के बाद जब उसने इस मामले में जांच शुरू की तो उसका दावा है कि करीब 3200 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। और उस दरमियान जब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की तब उसमें कुछ आबकारी अधिकारी जो थे, जो तत्कालीन आबकारी अधिकारी थे, उनको भी जांच के दायरे में लाया। फिर उसके बाद ईडी ने उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए फिर से जांच की। तो अब ईडी का ये दावा है कि 2828 करोड़ रुपए के लगभग की जो है ये घोटाला है। यानी कि ईडी के भी जांच में जिसका दावा वो 2100 करोड़ रुपए करती रहती थी 2023 में, वो अब बढ़कर लगभग 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन अब इस मामले में अब जांच, हालांकि ईडी के पास पावर है या एजेंसियों के पास पावर है कि वो और आगे बढ़ा सकती है, लेकिन क्योंकि फाइनल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो ये माना जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी हैं कम से कम वो अब ईडी के रडार पर आ चुके हैं। अब इनके सहयोगी या कुछ और पूछताछ में चीजें आ जाए तो अलग चीज है। जी, शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो लगातार इस मामले में जांच हो रही है और 3 डिस्टिलरी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया है ईडी ने।